आइए बच्चों, आज हम जैक फिने द्वारा लिखा हुआ द थर्ड लेवल नामक चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें तीन मुख्य पात्र हैं। पहले हैं चार्ली है जो 31 ईयर्स ओल्ड है। उनकी पत्नी है लुइजा और उनका एक दोस्त है सैम वैनर। आइए देखते हैं। इसका जो नरेट करने वाला है मुख्य रूप से चार्ली है। ये 1950 की घटना है। आइए देखते हैं कैसे वे 1894 में टाइम ट्रैवल करके आ जाते हैं। देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स जो अध्यक्ष है ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल के एंड द न्यूयॉर्क के न्यू हेवन के एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के विल स्वेयर वे सौगंध उठाएंगे ऑन स्टैक एक ढेर पे संचय पे ऑफ टाइम टेबल्स के दैट देर आर ओनली टू कि दो लेवल है। जैसे थर्ड लेवल बोला है ना, दो लेवल है। जैसे आप राजीव चौक गए हो कभी दिल्ली में, तो मेट्रो स्टेशन है तो दो लेवल है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। लेकिन इसमें चार्ली क्या कर रहा है, 3, लेकिन बाकी सब लोग क्या करें 2। और हकीकत में कितने लेवल है, 2 ही लेवल है। बट आई से मैं कहता हूँ, ये चार्ली कह रहा है अब ये देयर आर 3 के 3 है। बिकॉज क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे थर्ड लेवल पे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। अब मैंने एक स्पष्ट स्टेप उठाया है। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने अपने एक मनोचिकित्सक से, जो मेरा दोस्त भी है, उससे बात की। अमंग अदर्स, दूसरों के मध्य। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर है। एंड ही सेड, उसने कहा। अब जो इसका दोस्त है ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, सैम नाम है इसका। ही सेड इट वाज ए वेकिंग ड्रीम, जागते हुए, वेकिंग ड्रीम है विश फुलफिलमेंट, और उसने उसकी इच्छा को पूरा किया है जागते हुए, सपन पूरा करने वाली बात है ये। ही सेड, उसने कहा आई वाज अनहैप्पी, क्योंकि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। ये बात सुनकर इसकी पत्नी थोड़ी मैडिस हो गई, गुस्सा हो गई, अपसेट हो गई। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन सैम ने बताया दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसका मतलब ये था कि जो आधुनिक दुनिया है असुरक्षा से भरी हुई है, फियर से भरी हुई है, वार से, वर्री से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी से इस चीज़ों से। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं बच निकलना चाहता हूँ इन सभी चीज़ों से। ये बात बताई सैम ने। वेल, हु डजंट, कौन नहीं चाहता इन चीज़ों से बचना? एवरीबॉडी, सभी चाहते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ। वांट्स टू एस्केप, सब बचना चाहते हैं। बट दे डोंट वंडर, तो चार्ली कह रहा है वे घूमते नहीं है डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पे, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। बट दैट इज द रीजन, वह कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे दोस्त भी सहमत हो गए इसी बात पे जो सैम ने कहा। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, सभी इसकी तरफ संकेत करते। दे क्लेम्ड, जो भी दावा करते थे। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, और उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूँ, टिकट इकट्ठा करने का काम करता हूँ, ये भी एक प्रकार का एस्केप ही है। दैट इज टेम्पररी रिफ्यूज, यानी एक प्रकार का ये टेम्पररी, अस्थायी रिफ्यूज है, पलायन है। किस चीज से पलायन कर जाना? फ्रॉम रियलिटी, किस चीज से पलायन? रियलिटी से, वास्तविकता से। वेल, अच्छा, मे भी हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज, लेकिन मेरे दादा को तो किसी तरह के रिफ्यूज की जरूरत नहीं थी फ्रॉम रियलिटी। यानी इसके दादा भी थे जो, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस, और उस समय चीज़ें बहुत अच्छी थी, एंड पीसफुल थी।
इन हिज डेज, उनके दिनों में, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो मैंने उनसे सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जो ये स्टैम्प कलेक्शन है, जो ये काम इसके दादा ने शुरू किया था चार्ली के। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, यह एक नाइस कलेक्शन भी है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, प्रत्येक जगह जो इशू होते हैं, यूएस में इशू होते हैं, जारी होते हैं, 4 के ब्लॉक्स। फर्स्ट डे कवर्स, प्रथम दिन का कवर्स होता है, एंड सो ऑन। ये इसके बारे में आगे बताया जाएगा, ये स्टैम्प कैसे चालू होते हैं, पहले दिन तो कैसे इनको खरीदते हैं, ये लास्ट में चैप्टर के अंत में बताया गया, तब वही बताएंगे। एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वे भी स्टैम्प्स इकट्ठा करते थे, तुम जानते हो। एनीवे छोड़ो, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब ये बताता है कि एक बार ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। अब चार्ली बोलता है, वन नाइट लास्ट समर, पिछली समर में, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैंने देर तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन ए हरी, मैं एक जल्दी में था। टू गेट अप टाउन, टाउन तक पहुंचने के लिए। टू माई अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट में। सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निर्णय किया, टू टेक द सबवे, की उप रास्ता ले लूँ, सबवे ले लूँ, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, ये बस से थोड़ा जल्दी पहुंचाने वाला था। नाउ अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वाई दिस शुड हैव हैपेंड, ये क्यों हुआ होगा, टू मी, मेरे साथ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक सामान्य गाय हूँ, सामान्य लड़का हूँ मैं। नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वियरिंग ए 10 गैबरडाइन सूट, और मैं उस समय एक चमड़े का सूट पहने हुए था। एंड ए स्ट्रा हैट, और एक तिनको का हैट पहने हुए था, विद ए फैंसी बैंड, जिसका एक बैंड था, फैंसी था, बड़ा सुंदर था। आई पास्ड ए डजन मैन, मैं दर्जनों आदमियों के पास से गुजरा वहाँ, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो मेरे जैसे दिखते थे। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था, टू लुइजा, लुइजा के पास, माई वाइफ, लुइजा इसकी पत्नी है। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल, मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, फ्रॉम वेंडरबिल्ट से, एवेन्यू क्षेत्र से। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और नीचे गया मैं, टू द फर्स्ट लेवल, प्रथम लेवल पे गया मैं। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, वहाँ से तुम 20वीं शताब्दी की ट्रेन्स ले लेते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट, फिर मैं एक और नीचे की तरफ गया, टू द सेकंड लेवल की तरफ। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय ट्रेन्स जाती हैं। डग्ड इनटू, और मैं झुका, एन आर्क्ड, एक मेहराबदार डोरवे पे, हेडिंग फॉर द सबवे की तरफ बढ़ते हुए। एंड गोट लॉस्ट, और मैं वहाँ जाके लॉस्ट कर गया, खो गया। दैट वाज इजी टू डू, वह करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं अंदर और बाहर रहा, ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कभी मैं बाहर जाता, कभी अंदर, सोइयो बाहर ग्रैंड सेंट्रल के। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मैं हमेशा टकरा जाता नए नए दरवाजों पे, दहलीज पे, एंड स्टेयर्स पे, एंड कॉरिडोर्स पे। वंस आई गोट इनटू ए टनल, एक बार मैं एक सुरंग में घुस गया, अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी, और मैं लॉबी में पहुंच गया, ऑफ द रूजवेल्ट होटल की। अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस, एक बार और मैं एक ऑफिस में आया, उसकी बिल्डिंग में, ऑन 46th स्ट्रीट पर, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स दूर। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, की एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा, मतलब विस्तृत होता जा रहा है, इसका निर्माण होता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए कॉरिडोर्स, एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, जैसे जड़ें होती है ऐसे बनते आ रहे हैं। देयर वॉज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, वहाँ शायद एक लंबी टनल थी।
सुरंग थी। दैट नोबडी नो, जो कोई नहीं जानता। अबाउट फीलिंग्स के बारे में। इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इसका जो रास्ते हैं शहर के बिल्कुल अंडर में है अभी अभी। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और ये टाइम स्क्वायर तक है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है सेंट्रल पार्क तक हो। एंड में भी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, सालों से बहुत सारे लोग। ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, उन सब के लिए ये एक एग्जिट रहा है, बाहर जाने का रास्ता रहा है। ए वे ऑफ एस्केप, बच निकलने का रास्ता। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गोट इनटू, इसीलिए जिस सुरंग में मैं घुसा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस विचार के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, जिस कॉरिडोर में मैं था, बिगेन एंगलिंग, वो कोणीय होना शुरू हो गया, लेफ्ट की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। एंड स्लांटिंग, और तिरछा होना शुरू हो गया। स्लांट मीन्स तिरछा, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि वह गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड, और जो मैं सुन रहा था खाली रिक्त आवाज़ें थी। ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, मेरे ही फुटस्टेप्स की। एंड आई डिडंट पास, और मैं नहीं गुजरा। ए सोल, कोई भी व्यक्ति मेरे पास से नहीं गुजरा, ना मैं किसी के पास से गुजरा। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर, फिर मैंने एक होलो खोखली सी रोर, गर्जना सी सुनी। अहेड दैट मीन्स, इसका मतलब द ओपन स्पेस है। एंड पीपल टॉकिंग, लोग बातें करते हुए सुने मैंने। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और ये टनल है सीधी लेफ्ट साइड में मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, और फिर मैं एक फ्लाइट और नीचे की तरफ गया। ऑफ स्टेयर्स में से जाते हैं ना, तो फ्लाइट से जाती है भाई, इलेक्ट्रिकल जो स्टेयर्स होती है। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थर्ड लेवल पर पहुंचा। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उस सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक पल के लिए। आई थॉट, एक बार तो मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं दोबारा सेकंड लेवल पे आ गया। बट आई सा, लेकिन मैंने देखा द रूम वाज स्मॉलर, वहाँ के जो रूम थे स्मॉलर थे। अब क्या क्या देखा इसने, अपनी जो भी फिक्शन है, कल्पना है, आइए देखते हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कुछ टिकट विंडोज थी वहाँ पे। एंड ट्रेन गेट्स थे। एंड इंफॉर्मेशन बूथ्स थे, इंफॉर्मेशन सूचना के बूथ्स थे। इन द सेंटर में। वाज वुड, वो लकड़ी के बने हुए थे। एंड ओल्ड लुकिंग, पुराने दिख रहे थे। एंड द मैन इन द बूथ वोर, और जो आदमी है बूथ पे बैठा हुआ था, पहने हुए था एक ग्रीन आई सेड पहने हुए था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और वो ये आस्तीन से पूरी लंबी उसके आस्तीन पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, लाइट डिम थी, फुल बाजू गए थे, मतलब लॉन्ग स्लीव समझ गए होंगे आप। लाइट्स डिम थी। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग देन, और थोड़ी टिमटिमाहट हो रही थी वहां पर। आई शा, वाई, मैंने देखा, क्यों। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहां पर ओपन फ्लेम्स की गैस लाइट्स थी। देयर वर ब्रास स्पिटून्स, और ब्रास के स्पिटून्स थे। विदेशों में होते हैं, जैसे हमारे यहाँ तो रोड पे कहीं भी थूक देते हैं, लेकिन वहाँ पे स्पिटून्स होते हैं, उनमें थूकते हैं। ऑन द फ्लोर, फर्श पे। एंड, और अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट, एक चमक सी, ग्लिंट सी, आभासी, कॉट माई आई, मेरी आंखों के सामने आई। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, एक आदमी देखा मैंने वहाँ, जो गोल्ड की वॉच को निकाल रहा था। फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान की पॉकेट से। पहले ऐसे बनियान होते थे जिनमें पॉकेट भी होती थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने कवर को खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, अपनी वॉच की तरफ देखा। एंड फ्राउंड, और त्योरी चढ़ाई। ही वोर, वह पहने हुए था, ए डरबई हेट, एक डरबई हेट पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लेपल्स लगे हुए थे, उसको 4 बटन का सूट पहने हुआ था। लेपल्स होते हैं जैसे कोट होता है, तो ये यहाँ से मुड़े हुए होते हैं, थोड़े डबल सिलाई सी, ये बोलते हैं इनको। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टस, और उसकी जो मस्टस थी, मूछें थी, हैंडल जैसी थी, जैसे हमारे अभिनंदन की या चंद्रशेखर आजाद की, देखी होंगी आपने।
देन आई लुक्ड अराउंड, फिर मैंने देखा चारों तरफ, एंड शाह, और देखा दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, 1890 की ड्रेस पहने हुए थे सभी। आई नेवर शाह, मैंने कभी नहीं देखा, सो मैनी बियर्ड्स, इतनी सारी दाढ़ियाँ, साइड बंस होती थी, यहाँ से साइड से ऐसे हटा देते हैं दाढ़ियों को, साइड बंस, एंड फैंसी मस्टस, और शानदार बढ़िया सुंदर मस्टस मुझे इन माई लाइफ। फिर मैंने एक औरत देखी, ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, जो ट्रेन गेट से अंदर आ रही थी। सी वोर ए ड्रेस, वह एक ड्रेस पहने हुई थी, विद लेग ऑफ मटन स्लीव के लेग्स थे, एंड स्कर्ट्स थी, ऑन द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और बटन वाले जूते पहन रही थी। बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक, मार्ग पे, रास्ते पे, आई कॉट ए ग्लिम्स, मैंने एक झलक देखी, ऑफ ए लोकोमोटिव, एक मैंने स्वचालित इंजन देखा, लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड यूज लोकोमोटिव, ये कुरियर एंड यूज लोकोमोटिव ये कंपनी का नाम है उसकी, विद ए फनल शेप्ड स्टैक, और उसके है ना कीप लगी हुई थी, जैसे तेल वगैरह डालते हैं कुछ तो उसके अंदर से डालते हैं ना, कीप सी होती है, तो उसको फनल शेप्ड स्टैक कहते हैं, जिसमें से देखा हुआ ट्रेन में धुआं ऊपर को निकलता है, एक चिमनी टाइप सी। एंड देन आई नो, फिर मैंने जाना, टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू ए न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज बॉय के पास गया, एंड ग्लांस्ड, और देखा, एट द स्टॉक, जो ढेर पड़ा हुआ था वो पेपर्स अखबारों का, एट हिज फीट, उसके पाँव में। इट वॉज द वर्ल्ड नाम का अखबार था, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, ये सालों से पब्लिश हुआ ही नहीं था। द लीड स्टोरी सैड, मेन कहानी थी जो उसमें, समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, जो मैंने वो पेज पाया था जब से, इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, मुझे वो मिला था पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल में, और एक यहाँ पे मैंने देखा, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, इस पे लिखा था 11 जून 1894। तो बच्चों फिलहाल मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में बांटा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया है चैप्टर, इसको मैं पार्ट 1 कह के यहीं विश्राम करता हूँ, और अगला पार्ट बहुत जल्दी भेजूँगा। इसे आराम से समझें कि कैसे ये प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, इस बात पे ध्यान रखें। 1950 के आसपास की बात थी और चला गया 1894 में, तो कैसे फिक्शन से कैसे बचना चाहता है, क्या है ये आप सब देखें, चैप्टर को बार बार वीडियो को देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।